आप सबों को एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। और प्यार भरा सलाम। साथियों, आपका धन्यवाद करते हैं अब तक इस यात्रा में आप हमारे साथ साथ लगातार चलते हैं। वी अप्रिशिएट यू। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। हम धन्यवाद करते हैं आपने अपने मित्रों को भी भेजा। और जो चर्चा हम कल कर रहे थे, एक बार फिर से मैं वही कहना चाहता हूँ, आप जब किसी एक को भी भेजते हैं, आप जब किसी एक को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो सब्सक्राइब करे, तो ना मालूम अनजाने में आप उसके साथ कितना भला कर रहे होते हैं। शायद वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन आ जाए। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार है जिसके लिए वो प्रार्थना करता हो, परमेश्वर उस पर दया करे और वो चंगा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए एंड थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से सफ़र हमारा लगातार चलता रहे, ये जारी रहे। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ हम लगातार चलते रहें। आपका साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए आज के मनन की ओर चले। एक छोटा सा मनन और परमेश्वर के वचन से इस समय देखेंगे इफिसियों 3 और उसके 20 में। आइए देखें कि क्या लिखा है। इफिसियंस 3 एंड वर्स 20। यस, वह ऐसा सामर्थी है। वह ऐसा सामर्थी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ के बारे में। बाइबल इज टॉकिंग अबाउट हिज माइट। ही इज माइटी मोर देन इवन वी कैन इमेजिन। वो जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा बढ़ के वो काम कर सकता है। उसकी सामर्थ्य है। आज यदि हम सोचते हैं कि शायद यहाँ तक हो जाता, शायद वहां तक हो जाता, कुछ यही हो जाता, आज के दिन में आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि हमारी इमेजिनेशन से उसकी इमेजिनेशन बहुत ऊंची है। उसने अपने वचन के अंदर कहा, तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाओं में जमीन और आसमान का फर्क। आपकी जो सबसे खूबसूरत कल्पना होगी उससे कहीं बेहद 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 खूबसूरत कल्पना वो आपके लिए करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और आइए इस समय एक छोटी सी कहानी में चलेंगे। इट्स अ वंडरफुल बट वेरी स्वीट स्टोरी एंड आई होप दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। लेकिन एक बार फिर से आपको मैं एनकरेज कर दूं, क्या आपको बहुत बार ऐसा लगता है कोई आपके लिए कल्पना नहीं करता? क्या बहुत बार आपको ऐसा लगता है कोई आपके लिए सोचता नहीं? तो आज का वचन क्या कहता है? वो ऐसा सामर्थी है, हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा बढ़ के वो हम में से हर एक के लिए काम कर सकता है। वो आपके लिए भी वही कार्य करेगा, क्योंकि लिखा है वो पक्षपात नहीं करता। बड़ी अच्छी बात लिखी है, वो धर्मी अधर्मी धनी गरीब सबों पर समान रूप से वृष्टि करता और सूर्य की रोशनी देता है। जब वो ऐसा करता है तो हम में से हर एक की कल्पनाओं को वो जानता है। आइए आज की उस कहानी में चले। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। तो स्टोरी में चले जी। दक्षिण भारत की बात है। ये दक्षिण भारत की एक कहानी है। एक राजा अपने राज्य के दौरे पर निकला था। रास्ते में दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ थी, बहुत लोग जमा थे। उसी भीड़ में एक फकीर भी था और फकीर भी राजा को देखने के लिए आया हुआ था। और उसने सोचा कि राजा के बारे में मैंने सुना है बड़े दानवीर हैं, बड़ा दान पुण्य करते हैं, तो क्यों ना मैं भी राजा से कुछ मांग लूँ, कुछ खैरात मांग लूँ, कुछ दान मांग लूँ। और बड़े संकोच के साथ वो राजा के पास पहुंचा। ही हैड ए थॉट कि राजा से मैं कुछ मांग लूंगा तो शायद सारी दरिद्रता मेरी दूर हो जाएगी। आगे सुनिएगा। जब उसने राजा से कुछ मांगा तो समथिंग वेरी सरप्राइजिंग हैपेंड दैट इवन शॉक्ड हिम। बड़ी अजीब सी बात हुई। क्या हुआ? जब उसने राजा जी से मांगा कि महाराज मुझे कुछ दे दिए, खैरात मांगता हूँ, गरीब मैं फकीर हूँ, कुछ दे दीजिए। अचानक क्या हुआ आपको बताना चाहता हूँ। राजा ने अपनी हीरे की बेशकीमती अंगूठी उतार करके उसको दे दी। इट वॉज, आई मस्ट से, बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। आज के वचन में हमने क्या सुना? वो हमारी समझ और हमारी विनती से बढ़ के हम में से हर एक के जीवन के लिए काम कर सकता है। यदि सोच रहे हैं कि नाउ माई डेस्टिनी इज डिसाइडेड, मेरा जीवन तो जो होना था वो तो हो गया, अब क्या होगा? नो, आज के दिन कहना चाहता हूं, कोई आपके लिए कल्पना करे या ना करे, कोई आपके जीवन के लिए योजना बनाए या ना बनाए, लेकिन सारी सृष्टि का स्वामी, हम जिसको प्रभु कहते हैं, वो आपके लिए योजना बनाता है। आगे सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और उसने जब अपनी अंगूठी निकाल करके दे दी, लिटरली यदि मैं बोलचाल की भाषा का यदि प्रयोग करूं तो वो फकीर बिल्कुल चकरा गया। आई नेवर एक्सपेक्टेड लाइक दिस। और उसने राजा को कहा कि महाराज, मैंने कोई इतने बड़े इनाम की उम्मीद मैंने थोड़ी की थी। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आई कैनॉट अफोर्ड इट, आई कैनॉट इवन अफोर्ड टू हैव इट। अफोर्ड इट नहीं बोलना चाहिए, आई कैनॉट इवन अफोर्ड टू हैव इट। राजन, आपने ये बहुत बड़ा इनाम मुझको दे दिया, इसके लायक तो मैं नहीं हूं। राजा ने उस समय एक जवाब दिया, सुनिएगा।
राजा ने क्या जवाब दिया? फकीर, तुमने अपनी औकात और अपनी समझ के अनुसार मांगा है, लेकिन मैंने अपनी औकात और अपनी समझ के अनुसार दिया है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं इस समय, और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, राजा ने क्या कहा? तुमने अपनी सोच अपनी समझ के अनुसार मांगा कि शायद कुछ छोटा मोटा मिल जाए, क्योंकि विचार छोटे हैं। लेकिन राजा ने कहा, लेकिन मैंने अपनी सोच के अनुसार, अपनी सोच और अपने विचार और अपनी औकात के अनुसार मैंने तुझको दिया है। आज के दिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने प्रसिद्ध सेवक विलियम कैरी के बारे में सुना होगा। ही वॉज ए वंडरफुल सोशल सर्विस वर्कर, वेरी गुड फिलेंथ्रोपिस्ट, एंड उसका जो आश्रम था वो आपका कलकत्ता में था, विलियम कैरी, और जिसने बहुत सी बाइबल की पुस्तकों का अनुवाद किया। इस समय आपको बताना चाहता हूँ, एक बार उन्होंने क्या कहा था, सुनिएगा। लिसन टू व्हाट ही सेज। और उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, और यहाँ भारत के अंदर बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर उसने कार्य किया, लेकिन उसके बारे में ये कहते हैं लगभग वो 11 भाषाओं का प्रकांड पंडित था। भाषाओं को जानता था, बड़ी मेहनत उसने की। और एक बार किसी ने पूछा कि आप इस जगह को बिलोंग नहीं करते, ना आपकी भाषा है ना आपकी संस्कृति है, आपने इतनी सारी भाषाओं के अंदर आपने इतनी सिद्धता कैसे प्राप्त कर ली, इतने पारंगत आप कैसे हो गए, दैट यू नो सो मच ऑफ लैंग्वेजेस एंड विद द इक्वल अथॉरिटी, हाउ कम, लोगों ने उससे पूछा। एंड विलियम कैरी सेड कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, और उसने कहा, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड। If you know that God is great, you must expect something great. कोई बहुत बड़ा राजा या महाराजा हो, उसके सामने जाके हम सिंपली एक भाषा का उपयोग करता हूं, ये नहीं बोलेंगे कम से कम चवन्नी दे दे, ये हम नहीं बोल सकते। जानते हैं वो जिस गरिमा का है, उसकी गरिमा के आधार पर हम में से हर एक को मांगना चाहिए। उसने कहा, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स। अटेम्प्ट, इवन नॉट ओनली एक्सपेक्ट, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर ग्रेट गॉड। महान परमेश्वर के लिए महान बातों की आशा कीजिए, महान परमेश्वर से महान बातों की आशा कीजिए, और महान परमेश्वर के लिए, बिकॉज गॉड इज ग्रेट। हर कोई इस बात पर विश्वास करता है, गॉड इज ग्रेट, सो ही इज सेइंग दैट इवन अटेम्प्ट फॉर द ग्रेट थिंग्स। छोटी छोटी बातों को मांगने में, है ना, छोटी छोटी बातों को मांगने में ही हम जीवन निकाल देते हैं। क्या मांगते हैं? देखिए, किसी प्रकार 2-3 हजार रुपये का कहीं से प्रबंध हो जाए, अच्छा 33 नंबर से ही पास हो जाऊं, यानी किसी प्रकार अगली क्लास में तो चला जाऊं, बेइज्जती तो जो हो रही वो तो कम से कम खत्म हो। बड़ी छोटी छोटी चीजें हम मांगते हैं, लेकिन आज के दिन आई वांट टू एनकरेज यू, बहुत बार बहुत छोटी चीजों को मांगने के कारण भी हम अपने महाराजा का अपमान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम उससे वैसा नहीं मांगते जिसके योग्य वो है। वी शुड से, यू आर ए ग्रेट गॉड एंड देयरफॉर आई एम कमिंग टू यू विद अ ग्रेट डिमांड। आई एम डिमांडिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, I am demanding a mighty revival. I am demanding the goodness and the well-being of all my dear ones. जिनको मैं प्यार करता हूं, उनमें से हर एक के जीवन के लिए आज मैं मांगता हूं। आज तक तो मैंने अपने लिए ही मांगा है, मुझको दे दे, लेकिन आज से अपने सभी मित्रों के लिए, आज से अपने माता पिता के लिए, आज से अपने सभी इन प्रियजनों के लिए भी आज से मैं मांगता हूं कि उनके जीवनों को भी आज के दिन तू खुशियों से भर दे, और वो ऐसा करेगा। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स। अगर कोई काम आपसे नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है किसी काम को करने में आपकी निपुणता वहां तक नहीं पहुंची, तो आपको एक बात को कहना चाहिए, गॉड आई नो इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मुझको ऐसा लगता है कि यह काम मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं इसमें सिद्धहस्त नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू अ ग्रेट थिंग कि तू इस काम के अंदर मुझको कॉम्पिटेंसी दे, और परमेश्वर आपको देगा। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। एक बात बड़ी अच्छी है जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आइए सुनते हैं कि उसने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक बात और कहूंगा। हमारा ध्यान अक्सर छोटी छोटी बातों को मांगने में ही निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है छोटी छोटी बातों को मांगने में। ऐसा तो पशु भी करते हैं। दे आर वेरी मच फोकस्ड टू देयर ओन नीड्स, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं पर ही उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें तो यू विल कम टू नो एन अमेजिंग थिंग। एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एवरीथिंग दैट ही क्रिएटेड बाय वर्ड। The word of God said that he uttered and the things came into being. But the word of God also says one thing, that when he created human beings, when he created man, when he created
women, आज के दिन बोलना चाहता हूं, he did not create them by word, but he created them using his own hands. We are more glorified. मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं, इस समय सुनिएगा कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। लूका 12 और उसके 6 को सुनेंगे जी। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? 5, और कहा 2 पैसा, आजकल तो सोचते भी नहीं 2 पैसा पता नहीं क्या होता है। और यहां पर क्या बोलना चाहता है कि बहुत कम उनका मूल्य होता है। आपने देखा होगा छोटी सी गौरैया है ना, उनका मूल्य कितना होता होगा। तो यहां पर कहता है क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं मिलती? हाँ, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। आज के दिन मैं चाहता हूं अपना ऑब्जर्वेशन बदलें। आज के दिन जब आप नेचर को देखें तो आपका ऑब्जर्वेशन बदल जाना चाहिए। ये जो छोटी गौरैया है, ये जो छोटी चिड़िया है, ये जो छोटा आपका कौवे का बच्चा है ना, ये पक्षी, ये पशु, हमारा परमेश्वर इन तक की चिंता करता और उनमें से एक को भी नहीं छोड़ता है। जब वो उनकी चिंता करता है तो आज के दिन कहूंगा वो हमारी चिंता क्यों करना करेगा? आमीन। हमारी चिंता करेगा। अपना बोझ आइए अपने प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि वही संभालेगा। शायद अपना बोझ हम नहीं उठा सकते, हमारे अपने लोग भी, और ये प्रैक्टिकल है, हमारे अपने लोग भी जिनको हम बहुत अजीज कहते हैं, शायद वो भी हम में से हर एक का बोझ नहीं उठा सकते। बहुत बीमार हैं तो लोग सेवा करते करते थक जाएंगे। लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, लुक एट द एनवायरमेंट, लुक एट द फ्लोरा एंड फौना एंड यू विल सी द वंडरफुल ट्रीज। इतनी खूबसूरत प्रकृति, उसमें उगने वाले पेड़, हर एक के अंदर जीवन है। परमेश्वर उनकी भी चिंता करता है। तो आज मैं कहूंगा हमारी चिंता वो क्यों कर ना करेगा। तो आज मैं आपको इन बातों के साथ आज मैं समाप्त करूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं, आइए अपने प्रभु से बड़ी बड़ी बातों को मांगे। उसने कहा खाने पीने पहनने ओढ़ने की चिंता ना करें, महान प्रभु से महान बातों को मांगे। फकीर की कहानी को याद रखिएगा, तुमने अपनी समझ के अनुसार मांगा है, तुमने अपनी औकात के अनुसार मांगा है, क्योंकि तुमने बहुत छोटा सोचा है। तुम्हारी कल्पनाओं का कद बहुत बौना है, लेकिन मैंने अपने विचार और अपने सोच के अनुसार दिया है, क्योंकि मैं राजा होने के नाते आज के दिन कहना चाहता हूं मेरी सोच बहुत बड़ी है। वो तो राजा है और वो तो राजाओं का राजा है। आइए उसके नाम का धन्यवाद करें और अंत में एक वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 33:3, यहां देखिए वचन क्या कहता है। गॉड हिमसेल्फ इज सेइंग, जी मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और आज के दिन इस बात के साथ मैं समाप्त करता हूं, वो आपको बताएगा कि उसकी कल्पनाएं आपके लिए कितनी बहुमूल्य है। आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन, आमीन। आमीन। दोबारा भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार।